स्मोग आ चुकी है ऑलमोस्ट। आज भी मैं सुबह आ रही थी क्योंकि हम तो बहुत अर्ली उठते हैं, 5 साढ़े 5 बजे घर से निकल जाते हैं। तो ये जो टाइम होता है हल्की हल्की स्मोक देखने को मिल रही है और अभी पीक पे आएगी तरीके से। तो मुझे ज़रा बताइए कि ये स्मोक होती क्या है, ये किस तरह बनती है सही, और इससे बचा कैसे जा सकता है? स्मोक जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गिफ्ट है, ये अल्लाह ताला की बनाया हुआ वेदर नहीं है। तो अब हम 5 वेदर हमारे हो गए हैं, सर्दी गर्मी बाहर ख़ज़ां और स्मोक, और इसको पिछले 11-12 साल से तो हम रेगुलर अब देखना शुरू हो गए। लकीली इस साल थोड़ा सा लेट स्टार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटिटी अभी कम है, बट दिस इज़ द राइट टाइम जब आपने बात करना शुरू की है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आगे आने वाला जो वेदर है वो उसमें ठंड भी होगी और उसके अलावा एक्सपेक्टेड रेन भी कम है, बारिशें भी कम होंगी। तो जब बारिशें कम होती हैं और हवा में थोड़ी नमी और सर्दी आ जाती है, तो जो हमारा नॉर्मल पोल्यूशन का जो इंग्रेडिएंट है ये ट्रैप हो जाता है इनसाइड द एयर, और ये फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है जो कि हमारे लंग्स, हम सिर्फ लंग्स की मैं देख रहा था बात करें, नॉट ओनली लंग्स, ये आपके तकरीबन हर ऑर्गन को टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व कर देता है। अच्छा। तो स्मोक बेसिकली स्मोक और फोक का मिक्सचर है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स हैं। अच्छा। और हैरान कुन बात यह है कि जितने बड़े शहर हैं, मैं तो स्पेसिफिकली अगर लाहौर की सिर्फ बात करूं, तो लाहौर की जो स्मोक में 80% तक जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी ऑटोमोबाइल्स का है। ये जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन है। रेस्ट ऑफ द जो एरियाज़ हैं उसमें और भी फैक्टर आ जाते हैं, जैसे ये भट्टों का चलना आ जाता है, इसके अलावा वो जो क्रॉप जो फसलें जलाने का जो सीज़न होता है ये इसको बढ़ा देते हैं। लेकिन हमारे बड़े शहर जो लाहौर है, और अगर हम कराची की बात करें तो उसमें ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो व्हीकल्स हैं, ये जो गाड़ियाँ हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा, तो ये जो इंसानी सेहत है इसके ऊपर क्या असरात मरतब होते हैं स्मोक के? देखिए, इसका स्टार्ट अगर हम लें तो जो एरिया एक्सपोज है, आइज़ में भी अगर हम देखें तो उसमें आपको रेडनेस से फील होना शुरू हो जाती है, उसमें से वाटरी आइज़ होना शुरू हो जाती हैं, स्किन इची होना शुरू हो जाती है, नोज़ में आपको हर वक्त स्टिफनेस सी होना शुरू हो जाती है, स्किन में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हाँ जी। नोज़ से अगर हम अंदर जाएं तो ये वो सारी अलामत कर देता है जो किसी दमे के मरीज़ की अलामत होती है, यानी खांसी का आना, सांस में सीटों की आवाज़ का आना, सांस का फूलना, ये सारी अलामत इससे हो जाती हैं। अच्छा, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, जो इसमें इनहेल करती हैं, उनके बच्चे भी लो बर्थ हो सकते हैं। ये इस्कीमिक कार्डियक इवेंट, हार्ट अटैक का बायस भी बनती है। तो ये सिर्फ एक मतलब जो मैं आज मौजूद देख रहा था कि सिर्फ लंग्स, तो लंग्स एक कंपोनेंट है, वो डायरेक्ट हिट होते हैं बिकॉज एक आम अडल्ट एक दिन में 2000 गैलन हवा अंदर लेके जाता है। अच्छा। तो वो हवा जब पोल्यूटेड लेके जाएगा तो वो लंग को डैमेज करती है। तो ये फेफड़ों को काफ़ी मुतासर करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग सारे एक चीज़ पे बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, मैं मीडिया को भी देख रहा होता हूँ कि हम कहते हैं कि जी एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ वन ऑफ द जो फैक्टर है, उसके अंदर अगर गौर से देखें तो एक वर्ड लिखा होता है पर्टिकुलर मैटर 2.5। वो पर्टिकुलर मैटर का मतलब है वो स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन से कम है, वो आपके लंग्स के अंदर डीप चले जाते हैं, जो हवा की थैली हैं, जो हम सबको पता है, वहाँ पे जाके उसको वो डैमेज करते हैं। और वो जो ये डैमेज है पहले तो रिपेयर हो जाता है, लेकिन बार बार डैमेज होने की वजह से आपके जो लंग्स हैं वो वीक हो जाते हैं और वो क्लासिकल दमे के फीचर शो करते हैं। सर, ये जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, बाहर निकल के फ्रेश एयर में, स्मोक भी होती है और हम लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं, तो उसका मतलब हमें ये लंबे लंबे सांस नहीं लेने चाहिए। इट्स नॉट हेल्दी फॉर अस। आप एक तरफ से रिस्क फैक्टर है, उसमें आप अपने आप को मतलब एक्सरसाइज करें, बिल्कुल करें, घर के अंदर करें। आप बाहर अगर आपने बाहर जाना है तो आप बाहर मास्क पहन के जाएं। अच्छा। और फिर आपके पास अब मोबाइल अवेलेबल है, इस मोबाइल पे आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को ज़रूर देखते जाएं कि इस वक्त अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होना चाहिए? एयर क्वालिटी इंडेक्स तो हमारा 50 से बिलो होना चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। जी मैं आपको सीधी बात बताऊं कि थ्रू आउट द ईयर जो है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमारा 100 से ऊपर रहता है। अच्छा, देखिए, जैसे आप लोगों ने फिर भी, मैं समझता हूँ कि पहला, क्योंकि अभी मुझे पहली दफ़ा इधर बुला रहे हैं, अब मुझे पता बुलाना शुरू हो जाएंगे हर जगह पे, स्मोक आ गई। हम लोग स्टार्ट इस वक्त करते हैं जब स्मोक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये विजिबल हो जाती है, तो इसकी अवेयरनेस पहले अभी इज द राइट टाइम। दिस इज़ द राइट टाइम, बट डोंट फॉरगेट कि ये इनविजिबल किलर थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट है, ये ना भूलें। मतलब आप लोग ये समझते हैं, जो मैंने अक्सर अंदाज़ा लगाया कि जी अब आ गई हैं, मतलब बारिशें शुरू हो गई हैं तो स्मोक ठीक है। इतनी हैवी रेन के बावजूद लाहौर का पूरा डाटा उठा के देखें, किसी दिन भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से नीचे नहीं था। हाँ, 100 से नीचे रहा, बट 50 से नीचे नहीं आया। 50 से नीचे जो है वो रीज़नेबल है, अगर 100 तक है वो एक्सेप्टेबल है। 150 का से ऊपर का मतलब है कि आपका जो भी सेंसिटिव शख्स है उसमें अस्थमा की अलामत हो सकती है, और इस वक्त भी अगर लाहौर का देखें तो 173 है।
अच्छा, तो ये स्मोक के दौरान सांस की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा आम हो जाती हैं आप कह रहे हैं, और उनमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सांस की हमें लग जाती हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम इशू करती हैं? देखिए, स्मोक में जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, सबसे कॉमन तो हमारा दमा है, जिसको हम अस्थमा उर्फ़ में कहते हैं, और फिर एक है COPD, वो दमा जो स्मोकर्स में होता है। ये सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आधा पाकिस्तान चेन स्मोकर है। यस, सो ये दोनों ही कॉमन है। और आपको मैं एक और बात बताऊँ कि जो COPD है, स्मोकर्स अस्थमा, ये 3rd लीडिंग काज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड। इतना ख़तरनाक है ये। तो ये दोनों चीज़ों का ट्रिगर इन्वायरमेंट है। अच्छा। तो इन्वायरमेंट डेफिनेटिव इनको बढ़ा देता है। सो ऐसे लोग जिनमें ये सांस का प्रॉब्लम है, उनको तो बिल्कुल एहतियात करनी है, लेकिन मेरे मुताबिक हर शख्स को एहतियात करनी है, क्योंकि जो शख्स भी इसमें बार बार जाएगा, उसका लंग जितना मर्जी हेल्दी हो, उसमें डैमेज होने की टेंडेंसी है। और एक दफ़ा डैमेज होगा, रिपेयर होगा, दूसरी दफ़ा डैमेज होगा, रिपेयर होगा, चौथी पांचवी दफ़ा उसके रिपेयर मैकेनिज़्म भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तभी एक नई टर्मिनोलॉजी अब हम लेटेस्ट लिटरेचर में देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, COPD स्मोकर्स में होती है, इसी तरह COPD-P के नाम से एक न्यू टर्मिनोलॉजी लॉन्च कर दी गई है कि COPD उन शख्स में जो कि पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं। तो आप देख लें कि पहले सिर्फ स्मोकिंग एक ऐसी डिजीज़ काज करती थी जो 3rd लीडिंग काज ऑफ डेथ है, उसके इक्वलेंस पोल्यूशन भी आ चुकी है। सो यू हैव टू अवॉइड, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना है और जाएं उस वक्त जब रिक्वायर्ड है, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड टू गो आउटसाइड। सर, एक और सवाल, ये जो स्मोक से मुतासर अफराद होते हैं और एकदम से जब उनको अटैक पड़ता है ना, सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो मैं चाहूँगी कि वो प्रिकॉशंस बता दीजिए कि उस वक्त फर्स्ट एड क्या करें हम लोग? देखिए, प्रिवेंशन तो सबसे पहली प्रिकॉशन तो ये है कि आपने उस वक्त ही जाना है जब ज़रूरत है। ठीक है, बत्तियाँ देखने नहीं जाना, बत्तियाँ देखने देखने नहीं जाना। अच्छा, दूसरा जो ये हम गाड़ी में शीशे खोल के ऊपर के विंड स्क्रीन खोल के बच्चों को ऊपर बिल्कुल, बिठा देते हैं, बिल्कुल, दैट्स नॉट द सूटेबल थिंग फॉर द बिल्कुल किड्स। नॉट एट ऑल। बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही खतरनाक है। देखें, वो ग्रोइंग लंग होता I है, swear। उसका साइज़ कितना है, उसमें आप कितने ऐसे मटेरियल लेके जा रहे हैं जो कि टॉक्सिक हैं। तो वो तो आप देखें कि अब रिसेंट पास्ट में मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है, हमारे लाहौर में रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत बढ़ गई हैं। मतलब मैं तो एटलीस्ट मैं अपने प्राइवेट सेटअप में या जहाँ मैं बैठ रहा होता हूँ, मुझे कोई दिन ऐसा नहीं मिला कि मरीज़ कम हो। ये सर, मैं चाहूँगी आप अपनी ज़बान में ज़रा कह दें, मैं फिर बड़ा गुस्सा करती हूँ क्योंकि बच्चों के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आज मैं बच्ची को छोड़ने जाई थी स्कूल, तो रास्ते में कुछ बच्चे जो हैं वो ड्राइवर्स के साथ जाते हैं, तो ये 9-10 साल के बच्चे तो ऐसे बाहर निकले हुए थे अपने गाड़ी से, छत से बाहर निकले हुए थे, और वो ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं। आपको पता है स्मोक होती है सुबह सुबह के टाइम पे, आप कैसे बदल सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक है, बदलते हैं जब आप उस पर बात करते हैं। बात कर रहे हैं ना, तो लोग इसको सुनते हैं, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं लोगों का। आपने मीडिया ही ने तो कोविड में लोगों को मास्क पहना दिया कि नहीं, है ना फैशन, तो उस पर बार बार बात करेंगे तो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, दूसरा तो बच्चों को क्या असरात हो सकता है इस तरह से, क्योंकि बच्चे तो बहुत ही छोटे होते हैं। बच्चों में दमा नहीं तो उनको दमा भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है, उनमें बार बार देखिए, जितना वो स्मोक से एक्सपोज करेंगे बच्चों को, बच्चों में टेंडेंसी वायरल इन्फेक्शन की बढ़ जाएगी, और जब रिपीटेड वायरल इन्फेक्शन मतलब जो बाइक पे भी स्कूल पे छोड़ने जा रहे हैं कोई पेरेंट्स ऐसे जो, तो वो फिर बच्चों को मास्क पहना के फिर भेजे। अच्छा, बिल्कुल। मास्क तो आपका अब एक बेसिक इंग्रेडिएंट हो गया आपका कंपोनेंट। सर, वो जो आम मास्क होता है वो पहन सकते हैं, जो ग्रीन और वाइट कलर के, ब्लैक कलर के आम से मिलते हैं? देखिए, क्या वो चलेगा? ठीक है, बट लेकिन अब मेरे ख्याल में जो हमने कोविड में N95 मास्क लोगों को पढ़ा दिया था, दैट इज द बेस्ट थिंग। अच्छा, दैट इज द बेस्ट थिंग, वो आप ले सकते हो। और अब वो 2 नंबर प्लास्टिक का आ रहा है, वो तो है भी नहीं ना। नहीं, अब मेरा नहीं ख्याल अच्छी सेटअप से ले लें। अब तो वो सस्ता सा हो गया, एक ज़माने में तो बहुत महंगे होते थे, अब तो वो सस्ते से मिलना शुरू हो गए, अच्छे मिलना शुरू हो गए, वो बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं है तो 2 सर्जिकल मास्क, जिसको सर्जिकल मास्क आप कहते हैं, वो पहन ले तो आप किसी हद तक आपकी बचत। और सर, घर पे जैसे जो कपड़े के मास्क वगैरह बना लिए जाते हैं, वो देखिए, हाँ वो भी ठीक है, कपड़ों से बेहतर वैसे सर्जिकल मास्क है। सर्जिकल मास्क बेहतर है, उससे बेहतर N95 बेस्ट। अच्छा, फिर एहतियात में दूसरी चीज़ क्या है कि आपको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए लाजमन इस सीज़न में ज़ुकाम की, और जिन लोगों की एज 60 से ज़्यादा है या जिनमें सांस, दिल या और उनको नमूनिया की वैक्सीनेशन भी मैंडेटरी लगाना चाहिए। ये बच्चों की भी वैक्सीनेशन है इसमें बच्चों में शामिल? फ्लू बच्चों में भी शामिल है। बच्चों में तो वैसे अब उनका जो प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का, उसमें नमूनिया ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट। सर, ये वही वैक्सीनेशन है जो लास्ट टाइम आपने मुझे भी बताई? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वैक्सीनेशन। ओके, अच्छा, आज मैंने इनसे पूछा भी क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन कराई, मुझे हर साल बहुत बुरा अटैक पड़ता है। आई एम टोटली फाइन, मुझे कोई मसला नहीं हुआ, शुक्र अल्लाह ताला का, और आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरी ज़िंदगी में पहली मरतबा इन्होंने मुझे बताया था, मैंने किया, आई एम टोटली फाइन। मैंने इनसे फलाल के लिए भी पूछा बिकॉज शी इज़ 9 years old, तो इन्होंने मुझे कहा सेम वैक्सीनेशन हमने उसको भी। अच्छा, अब चाइना की भी वैक्सीनेशन आती है, देखिए जहाँ हम रहनुमाई कर रहे हैं वहाँ वैक्सीनेशन का नाम ना बताएं या चीज़ ना बताएं सही वाली, तो वो भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने मुझे गाइड किया, लोगों को भी देखिए इस तरह की वैक्सीनेशन जो है वो हम यूजुअली 2 कंपनीज हैं जो लॉन्च करती होती हैं, और जब कंपनीज लॉन्च करती हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोल्ड चेन
यानी वैक्सीनेशन का इशू ये है कि जब वो फैक्ट्री से बन के आपकी फार्मेसी तक पहुंचे तो उसको एक कोल्ड चेन में मेंटेन रखना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन आइटम है अच्छा। ये। तो वो एक या दो ही हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, एक इन्फ्लोवैक, एक वैक्सीग्रिप के नाम से आती है, ये दोनों कोल्ड चेन मेंटेन है और ये अब अवेलेबल हैं। पहला जो बैच था वो खत्म हो गया, दूसरा बैच इजीली अवेलेबल है और इतना महंगा नहीं है, इतने कि हम बर्गर खा लेते हैं जितने 2,500 की ली थी हाँ जी, मैंने। जितने हाँ जी। जितने का जी